मकर राशि विचों सूरज निकल के मीन राशि विच ज्योतिष अनुसार गया। ज्योतिषियां ने प्रकृति के इस निज नूं भी अपनी विद्या के बल नाल अपने हिसाब नाल वंडना कीता है। जिवें 12 राशियां बनाईयां, उन्हां दे नाम नियत कीते और एक राशि विच जिस तरह 12 महीने ने सूरज एक राशि विच रहिंदा है, पूरा महीना एक राशि विच रहन तो बाद विच मनुख जिहड़ा सूरज है ये दूसरी राशि विच जदों जांदा ते उहनूं सुक्रांति कहंदे। इउं समझ लईए कि एक तो बाद दूजी चीज़ की जिहड़ी पैदाइश है वो शुक्र तो हुंदी है, तो इनू शुक्रांत शब्द वरत्या। ये एक तो बाद दूजा भाव पहला खत्म होया ते दूजे च प्रवृत्ति हुई, दूजा पैदा होया। इस तरह ज्योतिष वालिया ने ये महीने की जिहड़ी तब्दीली है उन्होंने शब्दों विच होंद च रखिया। गुरु साहिबा ने ये तुरकी बाणी उचारन लगिया रुत्तां दा भी ख्याल रखिया, रुत की मौलदी हुई बनस्पति का भी ख्याल रखिया, हफ्ते दिन का भी ख्याल रखिया और बहुत बरीकी नाल विचारिया। दिन ते पहर पहर ते घड़ियां औद कटै दिन चीजै, बिस ए चसिया घड़ियां पहरा थिती बारी माहो होआ, ऐसे शब्दों का वर्णन करके सतगुरां ने भी उस समय की वंड नूं बहुत नेड़े होके कीता। जिवें आदमी अपनी अख झमकदा है, 15 बार अख नूं छेती छेती झमके तो वह एक विशा बनिया, जे 30 बारी झमके तो एक चशा बनिया। बिस ए चसिया, फिर उन्होंने 30 ते 30 बारी करे तो फिर घड़ी बन गई 24 मिनटां की घड़ी जिहड़ी है। उन्होंने जदों 64 घड़ियां बीतियां तो एक पहर बन गया। जिहड़े 4 पहर बीते तो एक दिन बन गया, 4 पहर रात्रि बन गई। इस तरह 7 दिन बीते तो हफ्ता बनया, 15 दिन बीते तो थित बनी और जदों महीना बीत्या तो एक महीना 31 दिन बीतन का महीना हो गया। 12 महीने जिहड़े सी वो फिर एक साल बन गया। चलो इस तरह विद्वान लोगों ने समय की वंड नूं करके तो ये अपनी वरतों च लियाउण लई इहनूं बनाया। गुरु साहिबां ने भी ये देसी महीने जिहड़े संमत के लिहाज नाल चेत विसाख जेठ हाड़ सौण भादरों इन्हां दा महीने का नाम लैके तां पवित्र गुरबाणी का उचारण किया है। ते गुरसिख जिहड़ा है ना वो अपना महीने के आरंभ विच गुरबाणी के शब्द नूं सुने, सुनने तो बाद फिर उस अनुसार पूरा महीना जिहड़ा है ना वो अपना जीवन उहदे अनुसार ढाले। एक बड़ा वधिया तरीका है फिर समाज विचों किसी चीज़, किसी वस्तु, किसी रुत, किसी थित का नाम लैके तो उन्होंने अध्यात्मक विचारां दे अनुकूल चला के तो किसी चीज़ की प्राप्ति की जाए। इसलिए गुरु साहिबां ने गुरु अर्जन देव महाराज जी ने माझ राग विच 12 माह उचारण किया है। सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने तुखारी राग विच 12 माह उचारण किया। थित्तां दा भी उचारण है, सतमाहे का भी, हफ्ते का भी उचारण है। यानी इस तरह सारे उचारण जिहड़े गुरु साहिबां ने गुरबाणी च कीते ने उन्हां दा तात्पर्य है कि ये मनुख जिहड़ा आ इन्हां रुत्तां च थित्तां च समियां च वरतदा विहारदा बीतदा होया किवें ये उस ईश्वर नाल इहदी प्रीति बनी रहे। सरल ढंग है।
देखो गुरमत कहता है भी घर भी नहीं छड्डना, मां नहीं छड्डनी, पुत्र का त्याग नहीं, पत्नी का त्याग नहीं, धन दौलत का त्याग नहीं, घर का त्याग नहीं। त्याग मन करके किया जाता है, शरीर करके त्यागी हुई चीज़ जिहड़ी मनुख तो अंदर ही रहिंदी है। जिवें जे मनुख ने माया छड़ दी तो माया का हंकार अंदर रहा तो कोई फायदा नहीं। जे मनुख ने घर छड़ दिता तो घर की याद अंदर रही तो कोई फायदा नहीं। चार सन्यासी तुर जा रहे सी, रस्ते में एक नदी आई पानी की। नदी के कंढे एक नौजवान लड़की खड़ी है। जदों सन्यासी पार कर लगे पानी नूं तो वह कह लगी भाई भरा जी भी मैं भी पानी तो पार जाना है तो तुसी मेरी मदद करो, मैनूं पानी तो पार लंघाओ। सन्यासी वास्ते धन नूं हथ लाउणा, औरत नूं हथ लाउणा वो पाप समझिया जाता। चारों सन्यासी ने एक दूजे वाल वेख्या भी जे तां असीं मदद नहीं करते तो असीं मनुखता के अधिकार तो, मनुखता की जिम्मेवारी तो भाजू है। जे असीं दी मदद करते हैं तो फिर असीं सन्यास तो साडा जिहड़ा है ना वो दोषी हुंदे आ। तीन जिहड़े सी कहंदे असीं भैणा तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। जिहड़ा चौथा सी ना वो कहण लगा भैण जदों तू वीर कहा भरा क्या चल तेरी मदद करदे आ, उहनूं पिठ ते चुकिया तो उन्हें लड़की नूं पानी तो पार कर दिता। जदों उन्हें पानी नूं पार कर दिता लड़की ने चलो धन्नवाद किया, उन्हें कहा वीर जी धन्नवाद है तुसीं मैनूं पार कर दिता। वो अपने रस्ते ते तुर गई ते जिहड़ा सी सन्यासी सी अपने रस्ते ते तुर गया। परंतु जिहड़े तीन सन्यासी सी ना उन्हां तिन्नां ने उहदा साथ छड्डता। कहण लगे तू भ्रष्ट हो गया, तू औरत नूं हाथ ही नहीं लाया बल्कि तू उहनूं पिठ ते चुक के ते पानी तो पार किया, तू साडी संगत च नहीं रह सकदा। चले गए। वो कहंदा अच्छा भरावो चलो मैं तो एक धर्मकर्मी उहदी बेनती ते कीता। अखीर एक पड़ाव ते पुजे ते चारे फिर इकट्ठे हो गए। उन्होंने फिर तिन्हां ने उही गल दोहराई ते वो जिहड़ा चौथा सी जिन्होंने उन्हें लड़की नूं पार किया ना पानी ते हाथ जोड़ के कहंदा भरावो मैं तो उस लड़की नूं पानी दे किनारे एक तो चुकिया पिठ ते तो दूजे किनारे ला के तो छड़ दिता, पर तुसीं तां उहनूं नाल ही लई फिरदे हो, अपने मन च ही लई फिरदे हो। महाराज कहंदे ने जे मन करके कोई चीज़ नहीं छड्डदा तो फिर तेरा छड्डना फजूल है। जिवें गुरबाणी कहती है देश छोड़ परदेसै धाया, अपना घर छड्ड के अपना पिंड छड्ड के अपना इलाका छड्ड के तो परदेस में चले गया। देश छोड़ परदेसै धाया ते होया कि पंज चंडाल नाले ले आया। काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिहड़े चंडाल है चारे नाले चुकी फिरदा। ये अवस्था साडी है। असीं गुरुद्वारे भी जाने आ, बड़े बड़े संत समागम कीर्तन दरबार हुंदे है, मेले मुसारे दिन दिहाड़ हुंदे है, पर असीं ये सारे नाल ही चुकी फिरदे। जद तकर साडे मन विचों ये नहीं जांदे उदों तकर मन तां साडा भरिया होया, इहदे विच परमेश्वर दा नाम नहीं समाउंदा। हुणे जसपाल सिंह विद्यार्थी मेरा कथा कर रहा सी कि मन कर करदम होत है मन कर पंक विनाश। पंक का अर्थ है चिक्कड़ ते करदम का अर्थ भी चिक्कड़ ही है। थोड़ा थोड़ा मीह पवे तो सारे चिकड़ी हो जाती है, परंतु जे दब के मीह पवे तो सारा चिक्कड़ जिहड़ा रुड़ जाता, गलियां साफ हो जांदियां। नाले पानी करके ही चिक्कड़ होया ते पानी करके चिक्कड़ का नाश हो गया। कहते इस तरह मन कर किल विखो होत है, मन ही पाप करता ते मन चोर साढ़े अंदर बैठा, बाहरों चोर की तो उड़ीक ही कोई नहीं। भाई जे बाहरला चोर जिहड़ा है ना वो आवे तो उदों तो कंध भी कढ़ी हुई है, गेट भी लाया हुआ है, जंदरा लाया, पहरेदार भी रखिया, असी भी सुचेत है भाई अपना समान साँभ के रखिया है, चोर ना आवे, चोर नुकसान ना करे।
परंतु जिहड़ा साडे अंदर चोर बैठा है वो उहदा मुकाबला किवें होवेगा? उहदा मुकाबला केवल ते केवल गुरु की संगत, साध संगत ते परमेश्वर का नाम है जिहड़ा वो अंदर बैठे चोर नूं ओही डक सकदा, बाकी नहीं। ते जे गुरु का नाम भी साडे अंदर नहीं बसदा, गुरु शब्द भी अंदर नहीं बसदा, सत संगत विच जाके भी साडा मन जिहड़ा भ्रष्ट होया रहिंदा, किते उधर जांदा किते उधर, ते फिर वो चोर ने तां वर्जित चोरी धावै, रोकदियां उन्हें इन्हें हमला करना ही है। इस चोर ने चोरी करनी है। जो भी असी धर्म कर्म करके रखते हाँ, ये चोर फट चोरी करके उस धर्म कर्म नूं नाश कर देंदा। हाँ जी, इस करके भगवान कृष्ण ने गीता च बड़ा सुंदर कहा, कहते ये जड़ा चोर है ना, ये की करता है? मन चोर दे कोल 10 घोड़े है, 5 कर्म इंद्रे, 5 ज्ञान इंद्रे। ये घोड़े शरीर रूपी रथ नूं ने जोड़े हुए है। जे तो मन सुचेत रहे तो रथ जिहड़ा है ना वो चंगे टिकाणे ते पुज जाएगा, ते नहीं तो इन्हां घोड़ियां अथरियां ने बागां जदों ढिलियां हो गईयां तो फिर इन्हें विषय विकारां दी खाई खाते विच डिग ही पैना। इस वास्ते मन नूं पकड़ वास्ते, मन नूं ठहराव च लियाउण लई सारे उपराले है। अखंड पाठ करना, खुला पाठ करना, नितनेम करना, तीर्थ करनी, यात्रा करनी, भजन करना, सिमरन करना, दान करना, पुण्य करना, व्रत धारण करने, नियमां दी पालना करनी, ये सारे मन नूं समझाउण वास्ते ही है। महाराज कहंदे मन समझावन कारने कछुअक पढ़िया गया। जिन्ना भी ज्ञान वेदां च, शास्त्रां च, गीता च, बाइबल च, फिर कुरान शरीफ च, ते सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच जिन्ना भी ज्ञान है वो केवल ते केवल मन नूं ठहराव विच लियाउण वास्ते है। एक गल याद रखनी, मन मरदा नहीं है। जे मन मर जाए, जिन्हां बंदियां दा मन मरदा सुसाइड कर लेंदे है, खुदकशी कर लेंदे, ट्रेन थल्ले आ जाते हैं, गल च फाहा मार लेंदे, कोई गोली मार लेंदा, कोई दवाई खा लेंदा। ये तो मन नूं समझाउणा आया, विषय विकारां तो रोकना आया, बुरे कामां तो उहनूं रोकना आया। पर जदों रोकदे वर्जित चोरी धाव है, उहदा भी ख्याल रखना, क्योंकि इहदा सुभाव है चोरी करना। मन देखो, अखां बंद करो, ये तां भी हरकत करदा है, तां भी पुठे पासे जांदा है। जे तुसी घर च रहिंदे हो तां भी बाहर जांदा है, जे बाहर रहिंदे हो तो घरे दौड़दा। इहदा सुभाव है। इस सुभाव नूं हल करन लई महापुरुषां ने सारी जिंदगी महापुरुष जिहड़े बंदगी च लगे रहिंदे। एक फकीर अपनी कुटिया च बैठा बंदगी करदा है, ਉਹਦੇ लागे ਉਹਦੀ ਇੱਕ रस्ता वगदा सी, तो उस रस्ते बेसवा अपना कुत्ता जड़ा सी ना पकड़ के तो वो सैर करन जा रही। पता नहीं ਉਹਦੇ मन च की आया। कई बारी लोग साधु नूं मजाक टिच्चर भी बड़ी बखरी जे करते हैं, पर मेरे हिसाब नाल साधु चंगा होए माड़ा होए नूं अपने वेस विच रहण दिओ, उहनूं ना टिच्चर करो, ना ਉਹਦੇ नाल कुआड़ी फड़ी करो। परमात्मा पता नहीं किहड़ी मौज विच रहिंदा। वो कहन लगे फकीर जी ये दसो तुहाडी दाढ़ी चंगी है कि मेरे कुत्ते की पूछ चंगी है? जदों फकीर नूं कहा, फकीर ने कोई जवाब नहीं दिता। दूजी बारी फिर उन्हें कहा, फिर फकीर चुप रहा। महीना 2 महीने लंघ गए, फकीर का अखीरी समा आ गया। जदों वो मंजे ते पै गए तो उहदे पैरोकार चेले बालके सेवादार सारे इकट्ठे होए ते फकीर नूं पुछदे, फकीर जी ते हुण दसो। कहण लगे मेरा अंत समा आ गया, हुण मैं संसार चों जाना है। एक प्यारा गुरमुख कहण लगा भी फकीर जी तुहाडे कोल अंतम समय की इच्छा है? वो कहण लगा हाँ एक इच्छा आ। कहंदे किहड़ी? कहंदे जिहड़े फलाणे चुबारे विच बेसवा रहिंदी है ना उहनूं बुलाओ। ते जिहड़े मेरे वर्गे सी वो सोचण लग गए भी देखो सारी उम्र तो सानू धर्म का उपदेश करता रहा, बुढ़े बारे हुण मरन लगा तो ये बेसवा नूं चेते करन लग पिया। गुरबाणी च लिखिया अंतकाल जो इस्त्री सिमरै
ऐसी चिंता मैं जै मरै बेसवा जोन बल बल उतरे। कहते अंत काले इस मर लग गया। जदों उठ के एक सेवादार चलिया उन्होंने कहन लगा उस बेसवा नूं कहना भी अपना कुत्ता नाल जरूर लैके आवे। जिहड़े सियाणे पुरुष सी वो कहते जरूर महापुरुषां ने कोई चीज़ समझानी है तां करन लगे है। हुण बड़ियां साखियां आउंदियां। गुरु नानक देव जी ने मरदाने नूं जदों सियालकोट देखण गया तो महाराज ने उन्होंने टका दिता सी। कहन लगे एक पैसे का मेरे लिए सच खरीद के लिया, एक पैसे का झूठ। गुरु नानक देव महाराज ने पता सी वे सच झूठ दुकाना ते नहीं विकदा, ते समझदा मरदाना भी सी पर अपने रहबर का हुक्म समझ के चला गया। उन्हें पता सी कि गुरु साहब कोई न कोई बड़ा मसला हल करने वाले, कोई सिद्धांत प्रगट करने वाले। बेसवा नूं बुलाया, बेसवा आई नाल कुत्ता लैके आई। जदों लागे खड़ी हो गई ना तो फकीर हाथ जोड़ के कहता पुत्र जिहड़ा 2 महीने पहला मैनूं सवाल कीता सी वो हुण कर। फकीर की हालत वेख के ना वो थोड़ी घबरा गई। एक गल की ध्यान रखने वाली गल है, जिस घर विचों किसी शरीर प्राणी ने प्राण छड्डने होण ना तो उहदे लागे तकरीबन 100 गज तो ज़्यादा थां विच उदासी छा जाती है। मैनूं याद है जिस दिन महाराज ने शरीर छड्डिया ना तो साड़ियाँ गाइयां मईयां जिहड़ियां सी ना वो उपर नूं वेखदियां जिवें कोई चीज़ अद्भुत नूं देख रही, सारियां उदास खड़ियां सी। कई बार कुत्ते भौंकण लग जाते हैं। कैलीफोर्निया में जदों भुचाल आउंदा एक खास किस्म की चिड़ी है, जिस इलाके च भुचाल आउंदा चिड़ी उत्थों गायब हो जाती। लोगों को पता लग जाता भी अज चिड़ी नहीं देखी तो भुचाल आएगा। प्रकृति के जीवां नूं भी प्रकृति की हलचल का अनुभव हो जाता। तो फकीर जदों मरण सेजा ते पिया सी, उहदे आला दुआला सारा उदास सी, उदासी छाई हुई सी। बेसवा भी दिलों डर गई। कहन लगे पुत्र तू डरना, जिहड़ा सवाल कीता सी मैं तेरे सवाल का जवाब देना है। कहन लगी फकीर जी मेरे तो गलती हो गई, मैं तुहानूं सवाल कीता सी भी तुहाडी दाढ़ी ठीक है कि मेरे कुत्ते की पूछ ठीक है। हाथ जोड़ के फकीर कहन लगा बेटा तेरे कुत्ते की पूछ ना मेरी दाढ़ी कहते पवित्र है, चंगी है। वो कह लगी फकीर जी जवाब तुसीं उदों दे देना सी। वो कह लगा अदों मेरा जीवन सीगा, मेरा पता नहीं मन कदों विचलित हो जाता, मेरा मन संसार विच फस जाता, विषय विकार च फस जाता। हुण मेरे 2-4 मिनट बाकी रहिंदे ने, मैं संसार चों जाना आ, मैं अपनी दाढ़ी सुरखरू लैके जा रहा, इसलिए मैं कहा मेरी दाढ़ी सच्ची है सुच्ची। ये जिहड़ा मन है कदों विचलित हो जाए, जरूरी नहीं युवावस्था च विचलित होवे, जरूरी नहीं वृद्धावस्था च विचलित होवे। कई बारी मरन लग्या भी जिहड़ा मन है वो विचलित हो जाता। इसलिए सियाणे कहते जो मरन लगा हुंदा आदमी नूं कहते इहदे लागे सुखमनी साहब पढ़ो, गीता का पाठ करो, भागवत पढ़ो और इहदे लागे जपजी साहब पढ़ो, कीर्तन करो। क्यों भाई किते उहदी मन की स्थिति जिहड़ी है वो गुरु शब्द नाल जुड़ जाए, गीता के शब्द नाल जुड़ जाए, गुरु ग्रंथ साहब के बचन नाल जुड़ जाए, इहदा जिहड़ा ना मरना सफल हो जाए, भाव ईश्वर जी का मिलाप हो जाए। एक भावना आ। कई लोग किंतु करते हैं सारी उम्र आदमी पाप कर्म करता रहा, सारी उम्र आदमी ने ठगी की, हेरा फेरी की, झूठ बोलिया, किसी के चरित्र ते हमला किया, चोरी की, नाना प्रकार के जीवां की हत्या की, मारिया, तो की अंत समय वो वाहिगुरू कहण दे नाल तर जाएगा। गुरबाणी का बचन है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कह रहे ने, कहते ने अजामल पापी को जग जाने, होया कि निमख माहे नस्तारा। सारे अजामल पापी की कहानी नूं जानते ने, पर जदों अजामल पापी का नारायण दे नाल ईश्वर दे नाल दा प्रेम जुड़िया तो एक निमख च कहते उदा आधार हो गया। फिर सतगुरु कहते ने अजामल पापी को अंतकाल नारायण सुध आई, जागत को जोगीश्वर बंश है, सोगत छिन में पाई। कहते जड़ा अजामल पापी है उन्होंने सारे संसार के लोग जानते हैं। जिस गति नूं जोगी लोग लंबा लंबा समा तपस्या करके गति नूं प्राप्त होंदे है, ते गुरु तेग बहादुर साहब कहते सोगत छिन में पाई, वो गति उन्होंने एक खिन विच प्राप्त हो गई।
तो ਐਉਂ कह लीए कि जदों मनुखी मन टिक जाए, टिकाओ आ जाए, तो उस परिपूर्ण परमात्मा की दरगाह विच सफल होने लगे हैं। कोई ज़्यादा समा नहीं लगता। अज का जिहड़ा महीना देसी संमत के हिसाब नाल चढ़िया है, फग्गण का महीना चढ़िया, और देसी संमत का 12वां महीना है, साल खत्म होने ते जा रहा। पर जिहड़ा चेत चढ़ना है ना, फग्गण चेत संमत का महीना चेत तो शुरू होना, चेत की मस्या तो दूजे दिन उन्होंने संमत शुरुआत कहते हैं। ये मनुखी विधान बनाया, जे ईसवी संमत है तां भी मनुखी विधान ही, बिक्रमी संमत है तां भी, हिजरी संमत है तां भी, गुरु नानक संमत तां भी, खालसा संमत तां भी, जिन्ने संमत प्रचलित ने ਜਾਂ जिन्ने अज तो बहुत पहला प्रचलित होकर हट गए ने, सारी मनुखी काढ़ है प्रकृति। तो बेशक देसी संमत का 12वां महीना आ, परंतु जो देसी संमत चढ़ना है ना, वो मेरे ख्याल 76 चढ़ना, 57 साल ये तो अगे है ईसवी तो, 2019 ते 76, 57 जमा कर ले, मेरे ख्याल 76 ही बने, 9 7 16 76। वो चेतर की मस्या ते दूसरे दिन वो संमत चढ़ना। चलो रो विचार। तो महाराज कहते हैं जोड़ा फलगुण का महीना ना, क्योंकि पिछले महीने सतगुरां ने प्रभु मिलाप के वख-वख ढंग दसे सी। माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, जेठ जुड़न दा लोड़िए जिस अग्गै सब निबन, चेत गोविंदा राध्या होवे आनंद कणा। सारियां विच उपदेश दिता कि जे सिमरन किया जाए, प्रभु सिमरन दे प्यारियां नाल जुड़िया जाए, प्रभु भगत परमेश्वर जिहड़े उन्हां दी संगत की जाए, तो उतों प्राप्ति की होएगी। 12वें महीने विच प्राप्ति दस रहे हैं। एक गल होर बड़ी विचित्र है, ये ठीक है बदलते मौसम विच सर्दी है, पर इन्हां दिनों च बसंत ऋतु विच जिहड़ी है ना सर्दी खत्म हो जाती सी। सियाणे कहते सी आई बसंत पाला उडंत पर अजे पाला प्रभाव दिखाउंदा पिया। ये रुत दी तब्दीली प्रकृति दी है, इहदे च कोई खास गल नहीं। पर बसंत ऋतु जिहड़ी है ना, वो बड़ी मन भाउंदी ऋतु है, ना तो सर्दी दे च ज़्यादा हुंदी, ना च गर्मी ज़्यादा हुंदी। और जे आत्मक आनंद के नाल नाल प्रकृति का आनंद भी लेना, तो बसंत ऋतु सब तो वधिया। नाना प्रकार की जिहड़ी है पतझड़ तो पिछों दरख्तां दे विच शगूफे फुटदे ने, नवां प्रकृति जीवन लैंदी है, जिहड़े फुल फल सब्जियां प्रकृति च मौलदियां ने। इत्थे तक कि जिहड़ी मुख फसल कणक वगैरह ये भी इस वेले मौलदी, इहदे च भी सिट्टे निकलने, इहदे च भी खास किस्म की सुगंधी जिहड़ी प्रकृति च आउंदी है। तो बसंत ऋतु जिहड़ी है 6 ऋतुआं विचों बसंत ऋतु जिहड़ी बड़ी मन भाउणी ऋतु है। तो इस ऋतु विच तुसीं जे परमेश्वर नाल जुड़ो तो मेरे ख्याल गर्मी की रुत है, बरसात की रुत है, ये जिहड़ी रुत है ना शिशर सर्दी की, उहदे विचों इस रुत विच वधेरे आनंद माणिया जा सकता। तो महाराज कहते हैं पिछले महीनों में जो असीं मेहनत मुशक्कत की है वो इस महीने फलदायक है। फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। हरी रूप परमात्मा रूपी जिहड़ा सज्जन सी ना, हुण हिरदे च प्रगट हो गया, भाव उहदे नाल प्रीति जुड़ गई है। तो वो सज्जन किते दूर नहीं है, केवल गुरु की कृपा दे बख्शिश दे पात्र बनना है। सतगुरु कहते गुरु घर ही माए दिखाया था। गुरु ने जदों अतुट कृपा करनी है तो वो जिहड़ा सज्जन है जिन्हों असीं भालदे हैं वो साडे अंदर ही है, बाहर अंतर बाहर एको जानो। इहो गुर ज्ञान बताई, गुरु ज्ञान द्वारा साबित करता है भी भाई प्रकृति विच भी ते तेरे अंदर भी ओही इको ईश्वर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत्व है सतगुरु होए लिखावे। उन्हें शर्त रख दी है तो ब्रह्मंड विच ते पिंड साडे शरीर विच इको ही है, पर कहते सतगुरु होए लिखावे। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ
ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲਗੁਣ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਵਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਧਨਾ ਯੁਕਤ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਜੀਵ ਕਈ ਜਨਮ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਣਗੇ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਸੂਫੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੂਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਸੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਵਾਈ ਨਾਰ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਨੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ। ਉਹ ਸੇਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਆਣ ਵਰਾਜਿਆ, ਆਣ ਬੈਠਿਆ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁੱਖ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੁੱਖ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਪ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਚਾਹਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇ ਬਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾ ਪਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਿਆਈਆਂ। ਜਾਨੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਈਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਉਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਗਜਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਭਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੌਕਿਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗਾਣੇ 7-7 10-10 ਦਿਨ ਗਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਫਿਰ 5-5 7-7 ਦਿਨ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਪਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਰ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹਿ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਫਿਰ ਸਖੀਆਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਸੁੱਖ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਵੀ, ਬਜਾਤੀ ਭੇਦ ਵੀ, ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਜਾਤੀ ਬਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਵਸਤੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। 3 ਕਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸੱਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਲੈਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਾਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸੈ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਰ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਿਲ ਸਈਆਂ, ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 55-60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਥ ਤੋਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ, ਝੂਠ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਭਈ ਆਦਮੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਡਾਂਗ ਵੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟਦੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਪੱਕ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੁਰਾ, ਫਿਰ ਪੀਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰਮ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ, ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਦੋਨੀ ਥਾਈਂ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਓ ਨ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੇ ਨ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਹਚਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थी आराम। संपूर्ण हो जाएगा, इसका जन्म मरण मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। संसार सागर ते रखिया, भौर न जन ताए। सतगुरु की कृपा सदका, गुरु की कृपा सदका जो ईश्वर नाल मिलाप हो गया, फिर संसार के दुखों तो, जन्म मरण तो ये जीव बच जाएगा।
ख्याल करना मनुख जे जन्मदा है तो इनू मरन का दुख है, जे मरेगा मुड़ के जमेगा फिर इनू दुख है, जे जन्म च नहीं आता फिर इनू कोई दुख ही नहीं, केवल जम्मण ते मरण विच ही दुख है। महाराज कहते संसार सागर ते रखिया, ये जड़ा भवजल संसार सागर है इहदे तो ईश्वर कृपा करके फिर रख लैंदा, बहु न जन्मे ताए, मुड़ के उस जीव का जन्म नहीं होता। जब तक घरे जन्मेगा दुख सहेगा, मरेगा जमेगा, जमेगा मरेगा, जम्मै मरै मरै पुन जम्मै, बहुत सजाए पाया देश लम्मै। और जदों ये उहदे च अभेद हो गया फिर इहदा जम्मण मरना मुक गया, तो जम्मण तो मरण के विचाले जिहड़े दुख ने वो भी सारे समाप्त हो गए। जिहवा एक अनेक गुण तै नानक चरणी पाए। सतगुरु कहते साडी जिह्वा तां इक्को ही है, पर उस परिपूर्ण परमात्मा के नाना प्रकार के गुण ने। गुरु अर्जन देव महाराज का एक बचन है, सहस फनी सेख अंत न जानै। शेष नाग दी 1000 फण है, 1000 फण विच 2-2 जीभां ने, 2000 जीभां ने, वो हर जीभ विचों परमेश्वर का एक नवा नाम उचारण करदा। वो कहते ने फिर भी वो शेख जिहड़ा शेष नाग है वो परमात्मा के गुणां नूं पूर्ण तौर पर नहीं कह सकता। एक जगह गुरु अर्जन देव महाराज का वचन है, कोट करन दीजै मेरे ठाकर, हे मेरे ईश्वर मैनू करोड़ां कन दे दे मैं तेरे नाम सुन सकां, तू मैनू करोड़ां जीभां दे दे मैं तेरा नाम जप सकां। गुरु नानक देव महाराज का वचन है, एक दू जीभों लख होए, लख होवै लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। भाव वो ईश्वर बेअंत है। सतगुरु जी कहते ने, जिहवा एक अनेक गुण तेरे नानक चरणी पाए। केवल गुरु की चरणा विच जा कर के ही इनू मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसका कल्याण हो सकता है। जब तक गुरु शरण विच मन करके नहीं जाता, शरीर करके बेशक जाए, धन करके जाए, इसका कल्याण नहीं, पर जो मन करके जाएगा फिर कल्याण स्वरूप हो जाएगा। हाँ, तो 2 अर्थ ने फाल्गुन नित सालाना। निता प्रति फग्गण के महीने में उस ईश्वर प्रभु की सालाना की जाए, वह चिंतन किया जाए, उन्होंने आराध्या जाए। बा उस आराधन वाले पुरुष के विच तिल मात्र भी तमा नहीं रहेगी। बा जिसके हिरदे विच तिल मात्र भी संसार के प्रति तमा नहीं, वो निता प्रति फग्गण के महीने में ईश्वर की सराहना करे, ईश्वर की वडियाई करे, ईश्वर का जस करे, और वडियाई करदा करदा उस ईश्वर को अपने अंदर ही प्राप्त कर लवे, फिर इसका जन्म मरण सफला हो जाएगा। तो सतगुरु जी कह रहे ने, फल गुण नित सालाही है, जिसनो तिल न तमाए। जिहड़ा ईश्वर की हमेशा सराहना करता, उन्होंने तिल मात्र भी संसार की तमा नहीं रहिंदी, उस संसार विचों जीव मुक्त हो जाता। ये सतगुਰਾਂ ने फग्गण के महीने के संबंध में बचन कहे ने, और इन्हां बचनों को कमाना साडा फर्ज बनता है। जदों असीं कमावांगे सानू जीव मात्र नूं कल्याण सानू हो जाएगा। तो अज इन्ना ही बस। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।